अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एमजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एमजी 23। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश जो हमेशा आपसे होती है कि इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल का आइकन दबा दें। प्लीज़ दबा दीजिएगा और चैनल भी यार सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों, कुछ करो यार। वो नीचे बटन है लाल वाला, उसको दबाओ, बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, कल इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैच है इस सीरीज़ के हवाले से। वो इसलिए क्योंकि दोनों टीम्स इस वक्त लेवल है 1-1 से इस सीरीज़ में। और क्योंकि अब जो भी यहाँ पे टीम ये मैच जीतेगी तो कहीं ना कहीं उसको एक बहुत तगड़ा एडवांटेज मिल जाएगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लॉर्ड्स का मैदान है और ये मैदान ऐसा है जहाँ पे अमूमन ये मैदान लॉर्ड्स का जो है ये एशियन टीम्स को भी काफ़ी फेवर करता है, जैसा इसका रिकॉर्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे एशियन टीम्स कम जीतती हैं लेकिन यहाँ पे उनको फेवर बड़ी करती है कंडीशंस एशियन टीम्स को। जैसे जैसे उसकी पिच है यहाँ की, थोड़ा सा जो है वो स्लो पेस भी है, स्पिन के लिए भी कुछ ना कुछ है, पेसर्स के लिए भी है। तो ये ऐसी पिच है जहाँ पे एशियन टीम्स को मज़ा आता है खेलने में। लेकिन कल जो इस पिच के बारे में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि वो शायद इंडिया के लिए अच्छी खबर ना हो। क्योंकि जो बेन स्टोक्स हैं और जो ब्रेंडन मैककलम हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है एमसीसी से कि और उनकी जो पिच क्रिएटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसी कल पिच बनाई जाए जिसमें स्पाइस ऐड की जाए। स्पाइस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि स्पाइसी पिच बनाई जाए, क्योंकि हमने पिछले लास्ट 2 टेस्ट मैचेस देखे जिसमें पिचेस काफ़ी जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली थी। पाटा विकेटें थी, फ्लैट विकेट्स थी, बैटिंग के लिए पैराडाइज़ था, कुछ नहीं था बॉलर्स के लिए। पेसर्स को भी मार पड़ रही थी, हर किसी को मार पड़ रही थी। 600, 500, 400 तो मज़ाक मस्ती में बन रहे थे, ठीक है ना भई? तो अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इंग्लैंड की ये चीज़ हक में तो नहीं जा रही फ्लैट विकेट्स, इसलिए क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही थी अभी लास्ट 2 टेस्ट में। और अब मैं नहीं आ रही थी क्यों बोल रहा हूँ उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन क्योंकि वो चीज़ उसकी फ़ेवर नज़र नहीं आ रही थी, प्लस बैटिंग ठीक है, इंग्लैंड के पास बैटिंग तो है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बैटिंग इंडिया के पास भी भरपूर है। तो कहीं न कहीं अगर हम बैटिंग टू बैटिंग अगर मैच करेंगे, दोनों की बैटिंग में अगर रखूँगा तो इंडिया की बैटिंग फिर भी थोड़ी-सी आपको ऊपर ही नज़र आएगी इंग्लैंड से। जितनी लंबी वो बैटिंग खिलाते हैं और जो उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम कहीं न कहीं फिर भी एडवांटेज दे रहे थे इंग्लैंड को, इसलिए क्योंकि वहाँ प्रसिद्ध कृष्णा थे और मोहम्मद सिराज थे जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, और वहाँ पे आकाशदीप थे और बुमराह हैं, तो इसलिए हम उनको एडवांटेज दे रहे थे ओवर द इंग्लिश बॉलर्स। लेकिन इन विकेटों पे जो था बॉलर्स का ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल, जो जहाँ पे टेस्ट मैचेस हुए हैं। लेकिन कल ये ऐसी पिच की डिमांड करना या ऐसी पिच की रिक्वेस्ट करना बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैककलम की तरफ से कि ऐसी पिच बनाई जाए जिसमें बॉलर्स के लिए असिस्टेंस हो और एक टिपिकल इंग्लिश विकेट जैसा बिहेव करे, जिसमें बॉल सीम भी हो, स्विंग भी हो और बैटर्स को मुश्किलात हो रन्स बनाने के लिए। ख़ास तौर पे जब आप सीरीज़ में जब लेवल भी हो और एक बुरी शिकस्त आपको लास्ट टेस्ट मैच में आपको मिली हो, तो उसके बाद कहीं न कहीं जो है आप अपने ओल्ड फ़ॉर्मूला की तरफ जाते हो और ओल्ड फ़ॉर्मूला यही है कि भई जो आपके ओरिजिनल पिचेज़ हैं उस पे जाओ या जो आपकी कंडीशंस हैं आप उसी को एक्सप्लॉइट करो। क्योंकि अब सुनने में ये भी आ रहा है और शायद ये इंग्लैंड के लिए थोड़ा-सा रिलीफ़ भी होगा कि उनकी कल बॉलिंग आपको शायद कल अच्छी नज़र आएगी, आपको देख खेलते नज़र आएगी, क्योंकि जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन दोनों का शायद आपको रिटर्न देखने को मिलेगा इंग्लिश टीम के अंदर। और कौन बाहर बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर गस एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर आएँगे तो ब्राइडन कार्स और जॉश टोंग ही हैं जो आपकी टीम से बाहर होते नज़र आ सकते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। क्योंकि वहाँ पे फिर क्रिस वोक्स को आप बाहर नहीं कर सकते, उनका एक्सपीरियंस बहुत है, वो बैटिंग से भी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्रिस वोक्स हैं, जोफ्रा होंगे, 10 एटकिंसन होंगे, शोएब बशीर होंगे, बेन स्टोक्स होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यही इनका बॉलिंग लाइनअप खेलेगा। और अगर ये दोनों आ जाते हैं, जोफ्रा और गस एटकिंसन आ जाते हैं, तो लिटरली फिर अगर ऐसी पिच अगर बना देती है इंग्लैंड, तो फिर इंग्लैंड इंडिया के लिए कल स्कोर करना आसान नहीं होगा। और कल ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इंग्लैंड चाहेगा कि इंडिया को वापस बैक फुट पे लेकर आए इस सीरीज़ में। ये ना हो कि कल अगर इंडिया जीत जाए तो उनको एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है और कहीं न कहीं इंडिया इस सीरीज़ को जीत भी सकता है। तो क्योंकि ये सीरीज़ बड़ी वाइड ओपन है और सीरीज़ दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डब्ल्यूटीसी का पार्ट भी है, प्लस इंग्लैंड के लिए भी बड़ी एक अलग की बात है क्योंकि लास्ट टाइम इंग्लैंड जो है इंडिया में जाके बुरी तरीके से 4 रन हारा है सीरीज़। और अभी अगर वो अपने घर पे भी अगर इंडिया से अगर 3-1 या 3-2 हार जाता है, तो उनके लिए एक बहुत शर्मनाक बात होगी और उनको जो मीडिया है, इंग्लिश मीडिया ने उनको बहुत बैश करना है। वैसे उनको बैश कर रहा है जो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो बेसबॉल को, क्योंकि अभी तक वो समझ में नहीं आ रहा। उनके एक्स क्रिकेटर्स को भी, उनके फॉर्मर प्लेयर्स को भी, उनके
उनके जितने भी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो बड़े एनालिसिस्ट हैं या जो भी बड़े तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रही कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी होती है मैच के अंदर, वो ड्रॉ की तरफ क्यों नहीं जाते और क्यों रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं उन मैचेस में भी जहाँ पे उनको पता है कि जीतना मुश्किल है। तो ये बड़ा क्रिटिसिज़्म फेस कर रही है इस वक़्त इंग्लिश टीम, और ऑब्वियस सी बात है इन सबको एक तरफ खामोश करने के लिए और अपनी परफ़ॉर्मेंस को ऊपर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो अपने अवाम को और अपने जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको खुश करने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे वो खुश हो जाएँ और थोड़ा-सा जो है ना वो तसल्ली मिले कि हाँ भाई हमारी क्रिकेट सही जगह पे खड़ी हुई है। वैसे उनकी क्रिकेट सही जगह पे ही खड़ी हुई है, लेकिन जहाँ टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो वो जो जो ड्रॉ का जो घर वो जो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ना, उस पे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। बाकी उनकी टीम में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो क्रिकेट बिल्कुल सही खेलते हैं और उनका एक फ़ॉर्मूला है, उस फ़ॉर्मूले को चलाते हुए आ रहे हैं। अब बेसबॉल पे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, बहुत सारे निशान आते हैं कि कब तक चलेगा और किस तरीके से चलेगा और क्या इंग्लैंड इसी को कंटिन्यू रखेगा इन फ्यूचर भी अपने मॉडल में रखेगा। ले ये तो वक़्त ही पता चलेगा, वक़्त ही बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो रिज़ल्ट्स इससे आ रहे हैं इंग्लैंड के हक़ में आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन इससे इंग्लैंड को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा क्योंकि डब्ल्यूटीसी कभी तक वो फाइनल नहीं खेल पाए हैं इस चक्रों के अंदर। तो लेट्स सी कल क्या बनता है। इंडिया, हाँ, अगर इंडियन टीम स्क्वाड की मैं बात करूँ तो यार इंडियन स्क्वाड में हमें जो ना कल शायद एक चेंज देखने को मिल सकता है। वो है जसप्रीत बुमराह जो है वो टीम कल फाइनल 11 का हमें हिस्सा हमें देखने को मिल सकते हैं फाइनल प्लेइंग 11 में। और मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी पिछले टेस्ट मैच में। तो कहीं न कहीं उनको अपनी जगह से वो जगह कहीं न कहीं सिक्योर कर ही लेंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह अगर आएँगे तो मेरे ख्याल से फिर प्रसिद्ध कृष्णा कहीं न कहीं वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कुलदीप यादव खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो मेरे ख्याल से मुझे मुश्किल लग रहा है कुलदीप यादव ये मैच खेलें क्योंकि जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया था लास्ट टेस्ट मैच में, रन्स भी किए थे, विकेट्स भी ली थी। तो मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल जो है वाशिंगटन सुंदर को जो है वो बाहर करके कुलदीप यादव को लेकर आएँगे। हाँ, आगे सीरीज़ में हो सकता है वो आ जाए, लेकिन कल के मैच में मुझे नहीं लगता कि इंडिया ज़्यादा कुछ चेंजेस करेगा। हाँ, एक चेंज जो मोस्ट प्रोबेबली सामने आएगा वो जसप्रीत बुमराह का ही आएगा। अच्छा, लॉर्ड्स की बात करें तो लॉर्ड्स यार एक बड़ा तारीखी मैदान है और यहाँ की एक बड़ी कहते हैं ना एक बड़ी सुनहरी तारीख है इस ग्राउंड की भी। कहते हैं ना कि क्रिकेट गेम जो सामने आया है दुनिया के, जो पहली मरतबा जो मंजर आम पे आया है वो इसी जगह से आया है, लॉर्ड्स से ही आया है। यहाँ ही सबसे पहले इस गेम का बुनियाद रखी गई थी, या ईजाद की गई, जो भी आपको लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। तो ये वो मैदान है जहाँ से क्रिकेट ओरिजिनेट हुई है। और अभी से नहीं, ये समझ 150 साल पुराना ग्राउंड है ये एक तरीके से। और अगर मैं बात करूँ इसकी ऑलमोस्ट 150 साल पुराना ग्राउंड है, और अगर मैं बात करूँ इस ग्राउंड की अगर तारीख की, तो भई यहाँ पे आप अभी तक इस पूरे जितने अरसे में बात करते हैं तो 147 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से इंग्लैंड ने जो है 145 मैचेस खेले और 2 मैचेस जो हैं वो एक्चुअली आप समझ लें कि वो जो थे वो डब्ल्यूटीसी का पार्ट थे, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। वो भी चले काउंट कर लेते हैं तो 147 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम बैटिंग फर्स्ट है उन्होंने 53 मैचेस जीते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड है उन्होंने 43 मैचेस जीते हैं और बाकी जो 51 मैचेस हैं वो ड्रॉ हुए हैं। तो यहाँ पे जिस टीम ने पहले बैट फर्स्ट किया है उनको कहीं न कहीं एडवांटेज तो मिला है इस वेन्यू के ऊपर, और बैटिंग सेकंड को हल्का-सा स्लाइड डिसएडवांटेज है, लेकिन समझ लें कि करीबी मामलात है, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इन चीज़ों में। हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लैंड ने तो 145 मैचेस खेले जिसमें से इंग्लैंड ने 59 टेस्ट मैचेस जीते हैं, 35 टेस्ट मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड ने हारे हैं, और इसके अलावा जो है 51 ड्रॉज़ हुए हैं, ठीक है? तो मतलब इंग्लैंड को ऑब्वियसली यहाँ पे पलड़ा भारी है, ठीक है ना? उनका होम स्टेडियम है, उनका होम ग्राउंड एडवांटेज उनके पास है, तो यहाँ पे 59 विन्स हैं इंग्लैंड के पास। लेकिन अगर हम इंग्लैंड और इंडिया की बात करते हैं, इन 2 नेशंस की बात करते हैं, तो इन दोनों नेशंस ने यहाँ पे अराउंड 19 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जी 19 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से इंग्लैंड ने 12 टेस्ट मैचेस जीते हैं, 3 टेस्ट मैचेस जो है वो इंडिया ने जीते हैं, और 4 टेस्ट मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं। और जो लास्ट टेस्ट मैच खेला गया था इन 2 नेशंस के दरमियान वो 2021 में खेला गया था, जिसमें इंडिया ने 150 ऑड रन से ये मैच जीता था। तो भई इंडिया ने लास्ट टेस्ट मैच यहाँ जीता हुआ है अगेंस्ट इंग्लैंड। जो 2021 में जो सीरीज़ हुई थी उसमें वो जीते हुए हैं, तो और केएल राहुल शर्मा के मैन ऑफ द मैच थे उस मैच के। तो भाई तो कहीं न कहीं जो है इंडिया के पास यहाँ पे कह लो ना कि पलड़ा भारी है इस दौर में, क्योंकि लास्ट मैच वो जीते हुए हैं। ओवरऑल में 3 मैच ही जीते हुए हैं, लेकिन लास्ट मैच वो जीते हुए हैं, तो कहीं न कहीं उनको कॉन्फिडेंस तो होगा कि वो यहाँ पे एक और मैच भी जीत सकते हैं, और टीम उनकी बुरी नहीं है, टीम उनकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, जिस तरीके से उनकी बैटिंग क्लिक हुई भी है। ऊपर से जायसवाल के रन्स भी हैं, राहुल के रन्स भी हैं, और फिर नीचे अगर हम आ जाएँ तो नायर के भी थोड़ा बहुत रन्स हैं, फिर शुभमन गिल के तो खैर बहुत ही रन्स हैं,
ठीक है, पंत के भी रन्स हैं, जादू के भी रन्स हैं, तो कहीं न कहीं सबके रन्स मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं जो है वो आप कह सकते हैं कि मैच जो है वो इंडिया की बैटिंग तो पूरी है। अब किस तरीके से इंग्लैंड उनको ये मैच हराता है, ये तो वक़्त ही पता चलेगा, लेकिन इंग्लैंड को कल बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इस मैच में जो हाई स्कोर है वो 729 फॉर 6 है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1930, और जो लोएस्ट स्कोर है वो है 38 ऑल आउट, जो आयरलैंड ने किया था अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2019। तो ये इसके कुछ स्टैट्स हैं, बड़े-बड़े मोटे स्टैट्स हैं, जो मैंने सोचा आपके सामने रख लूँ, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रफ़ आइडिया हो जाएगा कि मतलब इस ग्राउंड में जो है कितने मैचेस कहाँ पे किससे-किससे खेले जा चुके हैं। पिच मैं आपको बता चुका हूँ कि पिच जनरली लॉर्ड्स की ऐसी होती है कि शुरू का जो पहला दिन होता है या डेढ़ दिन होता है, वो जनरली जो है वो बॉलर्स का काफ़ी हेल्पफुल होता है, खासतौर पे सीम बॉलिंग काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा निप भी करता है, सीम भी करता है, स्विंग भी करता है। अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो तो खेलना यहाँ मुश्किल हो जाता है पेस बॉलर्स को। लेकिन जैसे-जैसे जब आप लेटर ऑन जब आप डे 2 के एंड पे आते हैं और जब डे 3 पे आते हैं, तो ये विकेट बहुत अच्छी हो जाती है बैटिंग के लिए। ये टिपिकल फिर विकेट बन जाती है, बैटिंग विकेट बन जाती है, और फिर जब डे 4, डे 5 पे आते हैं, तो यहाँ पे फिर बॉल स्पिन भी होना शुरू हो जाता है, क्रैश खुलना शुरू हो जाते हैं, बाउंस थोड़ा-सा अनइवन होना शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये पिच की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कल देखते हैं कल कैसी पिच हमें नज़र आती है। जैसे कि अगर स्पाइसी पिच हुई, तो फिर ऑब्वियसली अगर और ऊपर से बादल भी हुए, तो फिर मेरे ख्याल से बैटर्स को यहाँ पे थोड़ा-सा कहते हैं ना, सही मज़दूरी करनी पड़ेगी, और जो अच्छी मज़दूरी करेगा फिर वही मैच जीतेगा। आई होप कि कल का जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, ये अच्छा टेस्ट मैच हो, और हमें 5 अच्छे मजबूत दिन देखने को मिले क्रिकेट के, और ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि अब भाई अभी तक इन दोनों टीम ने डिसअपॉइंट नहीं किया, दोनों टीम से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और इसी तरीके से चलती रहे। हम तो ये उम्मीद करते हैं जो टीम अच्छा खेले वो जीते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने होस्ट एमजी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।